यामिनी जी, जिस तरीके से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर के कांग्रेस पार्टी में दो मत बन गया है, और साथ ही साथ जिस तरीके से इस पैकेज की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए, लोगों के पॉकेट तक पैसा पहुंचाने के लिए, उद्योगों को जिंदा रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है ये पैकेज। आज आपने निर्मला सीतारमण जी को ज़रूर सुना होगा। आप क्या मानती हैं कि जो नुकसान इस कोरोना वायरस पैंडेमिक महामारी के कारण देश को हुआ है, पूरी दुनिया को हुआ है, अगर भारत की बात किया जाए तो ये जो आर्थिक पैकेज घोषित हुआ है और उसमें जो 6 लाख करोड़ रुपए के बारे का जो प्लान दिया है निर्मला सीतारमण जी ने, वो कितना कारगर होगा हमारी रुकी हुई अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए? जी, बहुत अच्छा आर्थिक पैकेज और स्टिमुलस दिया है। कोशिश की गई है कि कुछ इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स को देखा जाए, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसर्न था छोटी और मझोलिया कंपनियों को बचाना, जो इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी हद तक क्रेडिट ना पहुंचने की वजह से मुश्किलों में थी। तो उनको एक ऑटोमेटिक रूट में 3 लाख करोड़ का क्रेडिट पहुंचाना, और उनके पास इक्विटी इन्फ्यूजन करना 50,000 करोड़ का, और जो है कोशिश करना कि उनकी जो व्यवस्था है उसको टेक्नोलॉजिकली ओरिएंट करना, चाहे वो ई सर्विसेज के द्वारा हो, चाहे वो कोशिश की गई हो कि जो ग्लोबल टेंडर्स हैं वो 200 करोड़ तक नहीं परमिट किए जाएं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स में, और एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाई जाए। इसके द्वारा कोशिश की गई है कि जितने भी एमएसएमईज को है उनके पास पैसा एक तो पहुँचे, और एक उनके पास टेक्नोलॉजी पहुँचे और सुविधा पहुँचे, ताकि जो वो उत्पादन कर रहे हैं वो जो है जारी रख सकें। 70% वर्कफोर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में है वो एमएसएमई में जो है इसके अंदर मानना है, क्योंकि एमएसएमई हमारा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट बेस है। अगर उसको सपोर्ट किया जाता है तो सीधे तौर पे लोगों तक पैसा पहुंचाया जाएगा, उनकी जॉब को सुरक्षित किया जाएगा। और साथ ही साथ कोशिश की गई है कि प्रोडक्टिव मैनर में, ये नहीं कि लोगों तक सिर्फ एक खाने तक का पैसा पहुंचाया जाए, जो पहले एक स्कीम में जहां पे 1,70,000 तक की घोषणा की गई थी, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा पहुंचाया गया था, या फार्मर्स को पैसा दिया गया था, या फिर जो है कोशिश की गई थी कि राशन पहुंचाया जाए। वहां एक स्कीम रखी गई, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए जो लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होते, उसके साथ सपोर्ट किया गया एमएसएमई को। यामिनी जी, एक सवाल आपसे और ले रहा हूं। यामिनी जी, एक सवाल मैं आपसे और ले रहा हूं। जैसा कि सभी अर्थशास्त्री ये मान रहे थे कि 35,000 करोड़ से 55,000 करोड़ रुपए तक रोज का नुकसान है पूरे देश के संपूर्ण लॉकडाउन में चले जाने के कारण, और एक अनुमान भी लगाया गया था कि करीब 20 लाख करोड़ से 25 लाख करोड़ रुपए के बीच का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है गवर्नमेंट एक्सचेकर को या पूरे बिजनेस को। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर होने की बात इस पैकेज के सहारे कही है, आपको नहीं लगता कि ये पैकेज तो सिर्फ एक भरपाई मात्र है? आत्मनिर्भर तो सिर्फ अपने हौसले के दम पे हुआ जा सकता है, अपने उत्साह और अपने दम के उस पे हुआ जा सकता है, इस पैसे के दम पर तो आत्मनिर्भर नहीं हुआ जा सकता। क्या कहना है आपका? जी, मेरा मानना है कि 10% जीडीपी का खर्च करना और लोगों तक कर्ज क्रेडिट को पहुंचाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एनबीएफसीज या बैंक्स जो लिक्विडिटी क्रंच से जो है प्रॉब्लम में थे, उन तक रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी आरबीआई ने पहुंचाई, सीआरआर के रेट्स कम किए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ्स दिए गए लोगों को, ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। जहाँ तक नुकसान की बात है, जो कोरोना वायरस की वजह से हुई है या लॉकडाउन की वजह से हुई है, वो नुकसान जो है लोगों की जान बचाने के लिए ज़रूरी था, या वो एक कॉस्ट इनकर करना ज़रूरी था, ताकि देश में
स्टेज 3 तक कोरोना वायरस ना फैले और जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता और जो देश को बहुत पीछे खड़ेल देता अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसलिए कोशिश की गई है कि जो लॉकडाउन है उसके तहत स्टेज 3 का जो जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था और लोगों की ज़िंदगियों से खेल सकता था, उसको रोका जाए और लोगों तक आर्थिक चीज़ें पहुंचाई जाएं, जैसे क्रेडिट है, जैसे लिक्विडिटी है, ताकि इकोनॉमी का चक्का जो है वो चले। और 10% काफ़ी होता है इकोनॉमिक स्टिमुलस देने के लिए और लोगों तक ये विश्वास दिलाने के लिए कि सरकार आपके साथ है